भले आज सर वो हम्म, मंत्री है, बड़े प्राउड में आज है कि बड़े बड़े लोग हैं, अच्छे लोग हम्म, हैं, मगर जब एक बार किसी का भरोसा अंदर से टूट जाता है ना, तो बड़ा मुश्किल से जागता है। हम्म, हम्म। तो बताइए, रमेश भाई से भी फोन बात हो रही है। अब की बार मेरे को कुछ बहुत हम्म, करना है, कुछ करना है। आई कैन डू। हम्म, हम्म। और हाँ, अपने ये उधर देवगुड साइड की इधर क्या बोलते हैं, आइडिया लगी है एक दो, तो लड़कों को छोटी छोटी हल्की होम मीटिंग वगैरह इधर करना पड़ेगा, जब तक मैं ये 15-20 हजार वाली नौकरी से फ्री ना हो जाऊंगा टाइम के हिसाब से। हम्म। क्योंकि इस समय नहीं, वहां रहकर ही आपको करना है, बस तरीके आपको हम्म तरीके अलग अलग काम में लेने हैं आपको। नहीं बिल्कुल मैं समझता हूँ। मेरी इसमें क्या कहते हैं, दो है सर, एक गर्लफ्रेंड है, एक एक अपने घर की लुगाई यानी औरत है। तो इस समय आरसीएम मेरी गर्लफ्रेंड की तरह है, और इसमें मेरी नौकरी है जो मेरी लाइफ औरत की तरह है, घर वाली। तो क्योंकि अभी इस समय नौकरी को ज्यादा दोनों प्राइवेसी, दोनों मैं दिल के अंदर की रग रग से तो मैं आरसीएम को ही दे रहा हूँ, दिल की हम्म, धड़कन से। मगर क्योंकि इस समय मेरा नौकरी भी मेरा घर पाल रही है, गलत नहीं नहीं, है ना इसमें सर? इसमें क्या है देखिए, इसमें सिस्टम ओरिएंटेड वर्क करेंगे ना तो उसके रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाँ, क्योंकि ये पूरा पूरा सिस्टम ओरिएंटेड वर्क है। जी। तो ऑप्शन सिस्टम आधारित है या मार्केट में जैसे चल रहा वैसा है? कैसा? समझा नहीं मैं। भाई, हाँ भाई। आर्चिन मार्केट में जो बिजनेस चल रहे हैं और आर्चिन जो चल रहा है, ये दोनों में डिफरेंट क्या है? हाँ, डिफरेंस तो सर काफी अच्छी है। आरसीएम जैसे डायरेक्ट सेलिंग को मैं किसी गलत नहीं कर रहा, अच्छा चल रहा है, और इसको मार्केट का इसको किसी। इसको एक सिंपल भाषा में मैं क्लियर कर दूं। जी। अ, एक साइकिल है, एक बाइक है, हम्म एक स्कूटर है, हम्म एक कार है, हम्म एक बस है, हम्म एक ट्रेन है। हम्म ये भी साधन ही है ना कहीं पहुंचने के। बिल्कुल बिल्कुल, विकलवान है सब। उसी तरह से जीवन में हर व्यक्ति के पास में कोई ना कोई व्हीकल है। बिल्कुल सर। राइट। हम्म अब आर्चिन क्या है, इस चीज को समझ ले। आर्चिन साइकिल है, नहीं सर। आर्चिन बाइक है, आर्चिन कार है, आर्चिन बस है, या आर्चिन ट्रेन है, या ट्रेन। आर्चिन फ्लाइट है। आरसीएम सर एक मैं मानूं तो वैसे तो सब कुछ है जो यात्रा लेकर चल रही है। और मेन मुझे मुझे ऐसा नहीं लगता है कि एक फ्लाइट, ये जो उड़ान नहीं, लोगों ने आर्चिन लेकर। आर्चिन नहीं। अब देखो, पहली चीज तो यह है कि आप जब किसी चीजों को क्लियर नहीं करोगे तो आपको वो चीजें जी पकड़ में नहीं आएगी, जी जी जी। अपने पे नहीं हाँ। है। तो एरोप्लेन। आरसीएम का जो सिस्टम है वो फ्लाइट का तरीका है। वो फ्लाई करने के लिए, वो दौड़ने के लिए नहीं है, चलने के लिए नहीं है, भागने के लिए नहीं है, करेक्ट सर। चलाने के लिए नहीं है। हम्म साइकिल को चलानी पड़ती है, हम्म बाइक को भगानी भगानी पड़ती जी। है। हम्म तो ये सब चीजों को बड़ा आर्थिक, जो फ्लाइट है ना, वो न तो चलती है, न भागती है, न दौड़ती है, वो फ्लाई करती है, उड़ती है। उड़ान दो। हाँ। तो अब इसको इसके तरीके से, इसके सिस्टम को समझ करके इसको अगर हम फॉलो करेंगे ना, हमें हम्म चलाना नहीं है, हमें फॉलो करना। हमें जी फ्लाइट चलानी थोड़ी क्या है। जी जी। हमें तो उसमें बैठ करके अपनी मंजिल को पहुंच, जहाँ जाना है अपने को वहां पहुंचना है ना। करेक्ट सर। है? हम्म तो मुझे उसके सिस्टम के और उसके पावर को समझे बिना कैसा कुछ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, समझना पड़ेगा। है? नहीं, समझना पड़ेगा। अच्छा, उसके उसके समझे बिना करेंगे तो नहीं समझे बिना कुछ करेंगे तो एक्सीडेंट होंगे। ठीक उसी तरह से अगर एरोप्लेन जो है ना, फ्लाइट जो है ना, वो अगर राडार की पकड़ में रहती है। जी जी राडार क्या है? सिस्टम है। अगर राडार की पकड़ में रहती है तो वो सुरक्षित उसकी जर्नी होती है। जी। अगर एरोप्लेन अगर राडार की पकड़ से दूर हो गया हम्म तो क्या होगा? फेल हो जाएगा। उसके साथ कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट अकस्मात हो सकता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा ना। राडार ही तो उसको चलाता है कि कहाँ से कहाँ जाना है। जी तो उस राडार की पकड़ से ही तो वो पहुंचता है एक जगह से दूसरी जगह। जी सर। तो राडार एक सिस्टम है। हम्म अब कोई भी एरोप्लेन हो, एयरक्राफ्ट हो, क्या बिना राडार की पकड़ से फ्लाई कर सकता है? नहीं कर सकते सर। तो इस सिस्टम के अंदर भी राडार है, इस बिजनेस का सिस्टम, उसकी अपलाइन, अपलाइन करेक्ट उसका सर, मीटिंग। करेक्ट करेक्ट। तो जब तक हम इसकी पकड़ में नहीं रहेंगे तब तक
हम इसकी पकड़ में है तब तक तो सुरक्षित है। जी। जैसे ही इसकी पकड़ से बाहर गए, हमारे साथ कुछ भी घट सकता है, नुकसान भी हो सकता है, हम्म। कुछ भी हो सकता है। जी। तो पहली चीज तो है 9 PM का जो प्रोग्राम है वो राडार है, हम्म। वो डिजिटल राडार है। वो वहां पर सारी सुपर अपलाइन है, सारी अपलाइन वहां मौजूद है। ओके। 9 वो बजे। 23 घंटे कुछ भी करती है, 23 घंटे कुछ भी करती हैं, अपने हिसाब से करती है, अपनी जरूरत के हिसाब से करती है, अपनी मन के हिसाब से करती है, अपनी अपनी जो भी चीज हमारी है उसके हिसाब से करती है। जी। परंतु 1 घंटा वो भी जी। उस सिस्टम में 9 PM पे आकर के बैठती है। जी। कभी कभी मैं यूट्यूब में डायरेक्ट देख लेता हूँ, जूम में आपको नजर नहीं आता कभी ये कभी यूट्यूब पे आता ही नहीं है ना, यूट्यूब पे आता ही नहीं 9 PM का प्रोग्राम। नहीं, गुरुकुल वाला, गुरुकुल मॉर्निंग नहीं, वो भी एक सिस्टम का पार्ट है। पर मैं जो फ्लाई करने की बात कर रहा हूँ उसके लिए 9 PM का प्रोग्राम है। करेक्ट। क्या जी। भाई, वो तो आधार है, जी। वो तो रनवे है। हाँ। गुरुकुल गुरुकुल रनवे है। गुरुकुल रनवे। क्या ओके। पर आपको फ्लाई करने के लिए तो वो कहता है ना, रनवे पे दौड़ने के लिए उसमें 2 इंजन होते हैं, एक रनवे पे दौड़ने के लिए और एक दूसरा इंजन स्टार्ट होता है वो फ्लाई करने के लिए। मैं ये रनवे पे भी वो 200 की स्पीड से दौड़ता है। 5 तारीख वाली जो अपने गुरु पूर्णिमा के दिन में उसमें बैठा, 9 बजे वाली जो मैं बैठा था, बहुत। नहीं, अब पहली चीज तो ये है कि आपके सामने चैलेंज क्या है, 9 बजे आप बैठ पाओगे या नहीं पाओगे सर वैसे आपकी तो जॉब के हिसाब से। सीधा मैं बताऊँ, कभी मैं जॉब पे रहता हूँ और कुछ काम रह जाता है इधर, तो नहीं हो पाता पॉसिबल। और नहीं, बाकी थोड़ा सा जैसे अगर मैनेज कर सकते हो आगे पीछे करके कि सर मेरे को 1 घंटे के लिए मैं थोड़ा रहना चाह रहा हूँ, उससे पहले मैं कोई भी काम 2 काम करने कर लूंगा एक ही चीज। सर मैं 9 बजे से 10 बजे में फ्री रहना चाहता हूँ, मेरे को जरूरी महत्वपूर्ण काम है। भाई आपको 9 से 10 के बीच में अगर लूज मोशन लगे तो आप काम करोगे या टॉयलेट में होंगे? टॉयलेट में होंगे। हाँ? हाँ बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम हो गया तो बिल्कुल सर। नहीं, कोई बोले नहीं साहब आपके लूज मोशन लग गया, तो हम नहीं जानते, वो आपका मामला, आपको तो काम करना पड़ेगा। हाँ। क्या करोगे? एक कई थोड़े से हार्ड डिसीजन लेते होंगे। नहीं बिल्कुल सर, सीरियस देखूंगा मैं, ऐसे नहीं, मैं देखता भी हूँ, तो मगर क्या कि मैं मैनेज करो, अपने जॉब के वहां पर मैनेज करो। हाँ मेरे मुंह से अगर मैं कह दूँ मुझे रोज आना है तो मैं थोड़ा दिखाऊँ, इसलिए। हाँ, दूसरा ये जी। उसका एक दूसरी चीज होता है जी। आपको तो आने आना है। अब क्या करना है कि आपकी जो पीछे टीम है, क्योंकि ये नेटवर्क बिजनेस है, नेटवर्क में आपकी टीम के लोग, उनके पास तो आपकी जैसी मजबूरी नहीं है, जी। वो तो बैठ ही सकते हैं। हाँ कभी कभी जॉब वाले होते हैं तो आप क्या बताऊँ मैं, आप कुछ बैठते हैं, नहीं, वो तो बैठाना पड़ता दूसरे तो बैठ ही सकते हैं ना भाई। अरे यार मुझे तो ऐसा कौन सा काम है जो रात की 9 बजे से 10 बजे करना पड़ता हो। हाँ ठीक है। आदमी खाना वाना खा करके फ्री हो जाता है। जी। तो आपकी अपनी टीम के लोगों को इस 9 PM के महत्व बताओ कि भाई यार आपको अगर इस सिस्टम में अगर आपको आगे बढ़ना है, इस सिस्टम के माध्यम से लोग 500, 1000, 5000, 30,000, 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए की इनकम ले रहे हैं, आपकी उनको दे रहा है, आप नहीं लेना चाहते हो क्या? हाँ सब बोले चाहते हैं। हाँ, चाहते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो सिस्टम से टच में है, उसको सीखते हैं। आप 9 PM के प्रोग्राम में बैठो, सारी चीजें समझ में आ जाएगी आपको। तो सामने वाले का जो मन तैयार होगा वो 9 PM के प्रोग्राम में होगा। जी सर। तो आप भाई आपकी टीम भी अगर आपके साथ बैठ रही है तो काम बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा सर। तो उसका तो काम हो ही नहीं रहा है आपका। हाँ सर। उसका तो काम हो ही नहीं रहा है। तो आप जिन लोगों को ज्वाइन कराया है उनको 2 चीजों के लिए तैयार कमिटमेंट करो भैया। पहला तो सामान यूज करो जिससे आपको ये फायदा मिलेगा जी। और दूसरा आप चाहते हो कि अब आपको और पैसा चाहिए तो आपको 1 घंटा देना होगा। बोलो है या नहीं है? है। अब तो 1 घंटा आपको 9 बजे से 10 बजे जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसको ज्वाइन कैसे करना है ये उसको सिखाना है और उसको मदद करनी है और उसको चेक करना है। जी। ठीक है।
आपकी टीम के लोग अगर 9 PM में बैठने लगे, आप बैठने लगे और आपकी टीम के लोग 9 PM में बैठने लगे, तो मैं ये कह सकता हूँ अगले 1 साल के अंदर सारे परिणाम 180 डिग्री एक एंगल से बदल जाएंगे। जी सर। क्या बिल्कुल तो सर। आपके पास जो एनर्जी है ना, आपके पास जो एनर्जी है उस एनर्जी को उस दिशा में लगाओ जो रिजल्ट लाए। अभी आप अपनी एनर्जी को लगा तो रहे हो, पर उसके वो परिणाम नहीं। रिजल्ट नहीं आ पा रहे जो आप सोच रहे हो। जी जी। क्या हम्म। तो इसलिए आप अपनी टीम में इस चीज के लिए तैयार करो कि 9 PM के प्रोग्राम में बैठे और प्रोडक्ट यूज करें। बस वो 2 चीजें करनी है। ओके। अगर ये 2 चीजें करने से अगर सारी चीजें स्वतः ही होना शुरू हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। भाई आप मैं घर से कहीं जाने के लिए है ना, मैंने खाली 2 कदम बढ़ाए, मैं रुका ही नहीं, चलता गया। बिल्कुल सर। पर मैंने एक कदम ही नहीं बढ़ाया, एक कदम ही बढ़ाया तो दूसरा कदम तो उठा ही दिया ना मैंने। ऑटोमेटिक चलता है पीछे भी जा सकता है, पर मुझे 2 कदम उठाना है। एक कदम उठाया तो पीछे जो दूसरा कदम है उसको भी मैंने उठा लिया, तो मैं अब रुकने वाला नहीं। जी। और इस सिस्टम में 2 कदम वो है, ज्वाइन करो, प्रोडक्ट यूज करो और 9 PM के प्रोग्राम में सिस्टम से टच करो। सिस्टम का मतलब हो गया 9 PM अपलाइन, सीनियर अपलाइन से भी आपकी जो भी अपलाइन है एलओएस में, उनके साथ आपका कम्युनिकेशन चाहिए, और वो भी एक दिन नहीं, डेली चाहिए। जी सर। किसी एक अपलाइन से आप डेली अपनी रिपोर्टिंग करो कि सर मैंने ये किया, ऐसे किया, ऐसे किया, वो पता चल जाएगा। देखो बहुत सारे काम स्वतः होना चाहते हैं, हम जमीन में बीज दबाते हैं और खाद पानी देते हैं, सर कुदरत उसको पौधा बना देती है। हमने तो बीज ही तो दिया, पौधा थोड़ी दिया क्या है? तो क्या हम बीज से पौधा निकाल सकते क्या? नहीं सर, बीज से पौधा निकाल सकते हैं, बीज से पौधा निकाल सकते हैं। हम नहीं निकाल सकते बिना कुदरत के। बीज तो पड़े हुए हैं ना, गोदामों में पड़े हुए हैं, कभी पौधे तो बने नहीं है। हाँ, वहाँ से नहीं, उसको कोई सिंचाई करनी पड़ती है, देख रेख करनी पड़ती है, ध्यान देना पड़ता है। कुदरत का जहाँ सिस्टम काम कर रहा है वहाँ आप डालोगे, उसमें जैसा बीज डालोगे कुदरत आपको उसको पौधा बना करके और पेड़ बना करके तैयार करेगा। जी। तो कुदरत एक सिस्टम काम कर रहा है ना अपना, तो यहाँ पर भी ये सिस्टम ये बना हुआ है कि आप ईमानदारी से 100% प्रोडक्ट यूज करो और अपलाइन और आप 9 PM के प्रोग्राम में रोजाना आओ, बाकी के काम ऑटोमेटिक होंगे। जी हाँ बिल्कुल। जो काम सही ऑटोमेटिक होना चाह रहा है और हम उसको जबरदस्ती करना चाह रहे हैं तो फिर तो गड़बड़ है मामला। अच्छा जी सर। और तो इसलिए इस फॉर्मूले पे आप अपना फोकस करो और बाकी की सारी चीजें हो जाएगी। जी सर। अच्छा, थोड़ा एक चीज जानना था सर, मेरे जो अपलाइन में, वैसे तो सभी अपलाइन ही हैं, बट मुझे जानना है कि मैं दूसरी बात एक नहीं, अपलाइन की बात आई तो अभी आपको एक चीज रखना, आपके ग्रुप के अंदर आपने कोई भी ग्रुप बना रखा है तो उसके अंदर आप बिजनेस का ग्रुप बनाओ। हाँ सर। आपकी जो टीम का है ना, हाँ, या तो आप अपनी अपलाइन के ग्रुप में शामिल रहो उसमें, या फिर आपकी अपनी टीम तैयार हो गई है, 10, 15, 20 लोगों की टीम हो गई है, तो आप अपनी डाउन के उन लोगों को आप अपनी डाउन ग्रुप में ज्वाइन करो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही कर रखा है सर मैंने। एक तो छोटा सा ग्रुप है, अब जिसमें एक बड़ा ग्रुप है उसमें। दूसरा ये है कि आपने सारे लोगों को ऐड कर रखा है, फिर वो लेफ्ट भी हो रहे हैं। हाँ, उसमें जो एक ग्रुप है उसमें सब है, और दूसरे जो एक छोटा ग्रुप है उसमें अपने अपने जो मैं अपनी ज्वाइनिंग हो रखी है वो लोग, और दूसरे अपलाइन को तो मैं जानता भी। उसमें आपको हमें जोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको हमें उसमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको उस ग्रुप में जोड़ो जिसमें आपकी डाउन लाइन के आपकी ही डाउन लाइन के लोग ज्वाइन है। हाँ, वो एक छोटा ग्रुप है, उसमें अपने डाउन लाइन के ही मेरे, और अपन बस अपन नहीं, उसमें आपके दोनों ग्रुप के लोग जो भी आप जिनको जानते हो, ओके, दोनों टीम के। हाँ, आपके दोनों डाउनलाइन के ग्रुप में जो लोग हैं जिनको आप जानते हो, जिनको आप मदद कर सकते हो, ऐसे लोगों को ज्वाइन करो। ऐसे हर किसी को नहीं, तो ऐसे हर कोई एक दूसरे को ज्वाइन करने लगा तो फिर तो ग्रुप बहुत सारे हो जाएंगे, तो भटका हो जाएगा फिर। हाँ, अभी तो 2 ही ग्रुप है मेरा, जो बिना ज्वाइन, इसके लिए मेरे पास दूसरा
छोटा ग्रुप उसमें मेरे जानता हूँ, वही जैसा आप बता रहे हैं ना, उसी तरह का वो ग्रुप है इसमें जो मैं जानता हूँ और नहीं, मेरे तो डाउन उसमें में। खाली आप अपने और उसमें ओनली आपके डाउन के लोग होने चाहिए, ए और बी ग्रुप के, और आपकी अपलाइन के होने चाहिए। इसके अलावा क्रॉस लाइन का कोई बंदा नहीं होना चाहिए। तो उसमें नहीं, उसमें नहीं है, अपने ही है। अब सिर्फ क्रॉस आप। लाइन नहीं होना चाहिए। हम्म, आपकी अपलाइन, हम्म, जो भी आपके जो एलोस में अपलाइन है आपको, उसी का। हाँ हाँ हाँ, उसमें अपन। क्रॉस अपलाइन का भी नहीं होना चाहिए, हाँ नहीं है उसमें कोई, सिर्फ और रमेश क्रॉस डाउन रमेश। लाइन का भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ अपन रमेश सर और मैं जानता भी इसमें ज्यादा किसी को नहीं, कौन मेरा अपलाइन है कौन है, मैं आपको जानता हूँ, रमेश सर को जानता हूँ, बाकी मेरे को ये पता भी नहीं। आपको पता होना चाहिए। ये आप रमेश जी से पूछो, सर मेरी अपलाइन में अचीवर कौन कौन है, हाँ हाँ मेरी अपलाइन में रॉयल्टी अचीवर कौन है, टेक्निकल अचीवर कौन है, मुझे उनके नाम और नंबर दो, मैं हाँ, उनसे बात करूँ। राइट सर। ठीक है। जी सर। हाँ, फिर रमेश जी से ऊपर जाना है तो रमेश जी बता देंगे जी इसके जी ऊपर बिल्कुल सर। क्या। तो आप जहाँ ये सिस्टम है, इनके साथ आप पकड़ में रहोगे ना, तो भटकाव नहीं आएगा। जी सर। हाँ, ओके सर, ठीक है सर। धन्यवाद सर। इसमें करो, और इस महीने इस पे विशेष करो 9 PM के प्रोग्राम पे, और अभी ओपनर को लेकर के जो तैयारी हो रही है। और दूसरा ये है कि आपका गोल क्या है, आप चाहते क्या हो। मैं हाँ, मैं बहुत कुछ चाहता हूँ। बहुत कुछ में क्या आता है, बहुत कुछ का तो कोई कोई मेरी मेरे सामने कोई पिक्चर नहीं बनती बहुत कुछ। मेरी फैमिली सुख समृद्ध और बढ़िया रहे, और मेरे पास भी कुछ अच्छा सा मकान हो और अच्छी सी गाड़ियां हो, और परिवार के लिए टाइम मिले मुझे। ये तो आपकी इच्छा है, ये तो आप चाहते हो। जी। तो चाहत कभी पूरी थोड़ी होती। चाहते तो आदमी को, कोई तो प्राइम मिनिस्टर में बनना चाहता है, प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा क्या। तो क्या बताऊं सर, क्या पहली करना चीज तो चाहते। आरक्षण में आए क्यों, आरक्षण में चाहिए क्या, सबसे पहले क्या चाहिए। आरसीएम से क्या चाहिए? आरसीएम से मुझे आरसीएम का ट्रेनर बनना है, बहुत अच्छा, जो लोगों को ट्रेनिंग दे सके सर, जैसे कदम सिंह जी सर हैं वैसे बनना है। मैं अपने दिनेश सर है आप अभी होटल में नौकरी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। यहाँ सर, अभी तो क्या बताऊं, दोनों तरफ मैं टाइट आई हूँ। आपकी खुशी है, आपको मजा आता है हाँ। काम करने में, या आपको पैसा चाहिए। मजबूरी, मेरी मजबूरी है सर। नहीं, मजबूरी क्या है, वो मजबूरी क्या है। एक एक मिनट देखो सर, ये मजबूरी आई गई, एक मिनट सर, चालू रखिए थोड़ा सा सर। नमस्कार, होटल 7 वंडर, हाउ मच असिस्ट यू? Hotel start. Yes, So ma'am. looking for a room. 10th November will be check-in and 11th November will be check-out. One single occupancy room, one ticket type. Is the room available, sir? Yes sir, room is available ma'am, with breakfast ma'am. What will be the tariff? Tariff ma'am 2500 to start at my tariff. 2500 net. Only room ma'am, deluxe room. Only room. So what will be the tariff with CP plan? CP 2800 ma'am, yes CP plan room. So 800 net including breakfast and tax. Yes ma'am. Try to confirm your mail ID will be, sir. info@7wondershotel.com. I sent this number, your WhatsApp number ma'am, this number. Yes, sir. I got Yes. to your website also, sir. info@7wonderhotel.com. हाँ correct ma'am, correct ma'am. सर ये बेस कैटेगरी रूम का टैरिफ आपने बताया 2800, इससे सुपीरियर कैटेगरी का रूम का टैरिफ क्या पड़ेगा सर? No ma'am, this is start category, my deluxe room as to single occupancy and single room, deluxe room category, and second category is the premium category, like a family room, और रूम का टैरिफ क्या पड़ेगा अगर सिंगल ऑक्यूपेंसी पे लेंगे? 3000 रुपए, और ब्रेकफास्ट के साथ 3500 दिस सम करना विद ब्रेकफास्ट। यस। क्या मैंने योर गुड नेम? रणजीत सिंह। वेलकम मैम। ऐसी मजबूरी आ जाती है सर। कोई बात नहीं, वो ड्यूटी पे हुआ तो आप ये चीजें जायज है। जैसे आप पानी में रह करके रखोगे, यार मैं गीला हो गया सर क्या करूँ। अरे यार पानी में रहोगे तो गीले नहीं होंगे तो क्या होंगे। हाँ, देखना पड़ता है, समझते हैं, शुरुआती सबकी यही होती है। जी, कोई बात नहीं, मैं जो टॉपिक पे बात करूँ उस पे आ जाऊँ, क्योंकि टाइम भी कम है मेरे पास। जी। ऑप्शन को करने के पीछे का मेन क्या है, जो कि यार उसके बिना नहीं चलेगा।
वैसे तो ऐसा। सर मैं इस मेरी फैमिली से यानी मैं काफ़ी परेशानी झेली, तो मैं चाहता हूँ मेरे परिवार को और मेरे बच्चों को मैं टाइम दे पाऊँ, है ना? वो बाद की बात है जी। सर, वो बाद की बात है, वो किससे होगी? तो मैं समझा नहीं वो सर। किससे होगी, मैं पैसे से समझा होगी नहीं। या मैं कुछ मैं और सही चीज? में सर आर्टिस्ट फेल हूँ, मुझे इतना आता नहीं है, सही कहता हूँ, और मैं गाँव का हूँ बिल्कुल। मैं सीखता हूँ लोगों तो को मैं देख क्या के, कह आप रहा हूँ, जैसे आप करो कि मैं जो आपको पूछ रहा हाँ, हूँ उसी का जवाब दो आप। हाँ, हाँ, हाँ। आप आप मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, हाँ, आरसीएम से क्या चाहिए? आरसीएम से क्या चाहिए? आरसीएम से तो मान-सम्मान चाहिए और पैसा चाहिए। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, पैसा ना मिले मान सम्मान मिले चलेगा? नहीं, दोनों सर। नहीं दोनों या तो नहीं हो सकता, मैंने एक चीज पूछी थी आपको। अच्छा, नहीं वैसे तो मैं चला दूँगा सर, मान-सम्मान पहले, इज़्ज़त मेरी अच्छी है और इज़्ज़त मुझे मिलनी चाहिए, सुनो मान-सम्मान, मेरी इज़्ज़त बात, और मेरे पैसा तो मैं नहीं नौकरी से कमा लूँगा। आज का जो समय और दौर जो चल रहा है ना, मान सम्मान और इज्जत पैसा है तो तो है, आप कितने भी बढ़िया हो। जी, जी, बिल्कुल। बात आज का युग आर्थिक युग है। हुँ, आज आप जो नौकरी कर रहे हो उस जगह अगर पैसा ना मिले, हुँ, चलेगा नहीं यार, मेरे को तो लोगों की सेवा करने का बहुत आनंद आता है, मैं तो बस सेवा करता रहूंगा, बस मेरे को कुछ मिले ना मिले चलेगा। हाँ, नहीं बात सही है मगर करोगे क्या? कितने दिन कर लोगे? कितना नहीं वो महीना कर लोगे? एक दिन भी नहीं कर पाऊँगा, मगर सर वो मैंने जिस तरह मैंने ये मन का वाचा कर्मणा और ये नहीं नहीं नहीं, मैंने तो खोज बस पढ़ी तो यही मुझे चीजें अलग आपकी लगा। क्लियर नहीं है, सुनो मेरी बात, हाँ, आपकी यही चीज क्लियर नहीं है इसलिए आपके रिजल्ट नहीं है। अच्छा, अच्छा। पैसा इम्पोर्टेंट है और भाई तो सब इम्पोर्टेंट है अपनी-अपनी जगह सर वैसे तो। नहीं नहीं, सब इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसा सबसे पहली चीज है पैसा। मुझे एक चीज बताओ, चलो चलो ठीक है, इस टॉपिक को हुँ, अलग करते हैं। हुँ। एक व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है, शरीर अंग उसका जिंदा रहना। नहीं पर मैं तो आपको भोजन दे दूं, पैसा दे दूं, चलेगा? उससे नहीं सर, उसका शरीर और उसका स्वस्थ रहना तो जरूरी है पहले, तो ये भी होता है। नहीं वो तो बाद की बात है ना, हाँ, तो जिंदा रहने आते के ही लिए नहीं है। पैसे चाहिए उसको जिंदा रहने के लिए और अरे तो मैं कह रहा हूँ इस शरीर को जिंदा रखने के लिए आते चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए? पानी चाहिए, उसके बाद भोजन चाहिए, उसके बाद परिवार और सारी चीजें चाहिए। जी सर। पर अगर मान लो कि सांसें ही अगर ना हो, हम्म, परिवार भी हो, हम्म, पानी भी हो, भोजन भी हो, हम्म, right? हम्म, चलेगा? नहीं सर। देखिए, तो इस तरह से जिस तरह से शरीर को जिंदा रखने के लिए आपसे जरूरी है, उसी तरह से इस दुनिया में अगर आपको जीना है, हम्म, इस समाज में जीना है, तो पैसा सांसों की तरह जरूरी है। बिल्कुल। इसीलिए कहावत बनी हुई है, नाना वगरनो नासियो नाना नासा लाल। हम्म, अगर पैसा है, अरे आओ सा नाथालाल जी, नाथालाल जी आओ सा, आओ सा, आओ सा। हम्म, अगर पैसा नहीं है ना, आदमी वही है, पर पैसा नहीं है तो कौन? हाँ, अरे वो नकियो है। हाँ, नहीं बिल्कुल, आजकल बहुत सारे गाने, हर जो गाना भी होता है कि बाप बड़ा ने भैया सबसे बड़ा रुपया, बहुत सारे बनी है ऐसी। मगर सबसे पहली चीज चाहिए पैसा। इस पैसे। आरती में अगर आप पैसे के लिए आए और पैसे पे फोकस नहीं है, हम्म, तो आप पैसा तो अर्न नहीं कर पाओगे। हम्म, और आपके बाद आने वाले लोग वो भी पैसे के लिए आएंगे या मान सम्मान के लिए आएंगे? पैसे के लिए आते हैं मेन तो, काफी लोग तो ज्यादा। अरे यार, आदमी सब भूखा है, उसको भोजन दो या पानी पिलो। भोजन। भूखा है तो भोजन और प्यासा है तो पानी। हाँ सर, रेस्टोरेंट के लिए। पर मैं उसको भोजन ना दूं, मैं उसको पानी ना दूं, भूखे को भोजन ना दूं, मैं बाकी की सारी अच्छी सुविधा दूं, अच्छा गाड़ी दे दूं, अच्छा होटल में रुकवा लूं, अच्छा ये कर दूं, अच्छा उसको दिखा दूं, अच्छा घुमा लूं, चलेगा? अच्छा लगेगा उसको? नहीं, पहले उसकी चाहत को पूरी अरे भाई मेरे को ये कुछ नहीं किया यार, मेरे को तो पानी पिला यार, हाँ। मैं कोल्ड ड्रिंक पिला लूं, चलेगा क्या? नहीं, मुझे पानी नहीं चाहिए। तो इसलिए आप अपना गोल सेट, आपका है ही नहीं, माइंड सेट नहीं होगा तो गोल सेट नहीं होगा आपका। जी, तो सबसे पहली चीज है, आपको चाहिए कि मुझे पैसा चाहिए। जी। आपसे और आपसे में जो पैसा चाहिए वो किस लेवल पे आता है? पैसा एक अच्छा पैसा वाइटल पे आता है क्या? पैसा आता है। वाइटल लेवल पे आता है क्या पैसा? वाइटल लेवल पे आता है ना सर, कम। नहीं, वो पैसा नहीं है, वो स्कॉलरशिप है। हम्म, रॉयल्टी पे आता है क्या? आता है ना सर। वो टिप है, हम्म, वो टिप है, टिप।
अच्छा। स्कॉलरशिप समझ लो। इनकम जो गिनी जाती है, हम इनकम गिनते हैं 50,000 टेक्निकल के इनकम। इसकी इनकम टेक्निकल की इनकम। अच्छा। टेक्निकल का इनकम हो गया जो हम फ्लाई कर रहे हैं। टेक्निकल का मतलब हो गया 50,000 से लगा करके लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए तक की इनकम आ सकती है। वो टेक्निकल का आ सकती है। क्या आप वाइटल पर 50,000 की इनकम ले सकते हैं? नहीं सर। क्या आप रॉयल्टी पे 50,000 से 1 लाख रुपए की इनकम ले सकते हैं? इतना अनुभव नहीं सर, मगर होता है कुछ। मैं बता रहा हूँ ना आपको। जी हाँ हाँ, ले सकते होंगे। तो हमारा गोल टेक्निकल होना चाहिए कि मुझे टेक्निकल बनना है। जी सर। अब अगर हमारा गोल ही क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, तो फिर कैसे कैसे काम होगा? हाथ पाँव हम ऐसे हवा में मारेंगे तो होगा काम? जी। तो सबसे पहली चीज है कि मुझे आरसे में क्या चाहिए? मुझे टेक्निकल लेवल चाहिए। ठीक है सर। टेक्निकल का मतलब हो गया फ्लाई, फ्रीडम। हाँ, कितना पैसा आता है वहाँ जहाँ पर और वो भी सिस्टम हो रहा है 50,000 से लगा करके 50 लाख रुपए मिलेगा। कितना पैसा आता है? कितना? 50? कितना? ये सारे टेक्निकल ही है। पर्ल टेक्निकल है, स्टार पर्ल टेक्निकल है, एमराल्ड टेक्निकल है, स्टार एमराल्ड टेक्निकल है, रूबी टेक्निकल है, स्टार। ये सारे टेक्निकल के पार्ट है, ये सारे भाई हैं। टेक्निकल की इनकम कितनी होती है सर? 50,000 से लगा के 50 लाख रुपए बहुत तेरी का। 1 महीने की। 1 महीने की? हाँ। रॉयल्टी की इनकम होती है 20,000 से लगा करके 40,000 रुपए। ज्यादा से ज्यादा अगर गिन लो तो 50,000 रुपए, वो भी। ओह अच्छा। हाँ। अच्छा। वाइटल की इनकम होती है 1,500 रुपए से लगा करके 15,000 रुपए तक। अच्छा। तो हम पैसे की मैंने जनगणना इतना किया नहीं, और पता नहीं चला, बस आज पता चला सर। तो हमें टेक्निकल चाहिए। अब टेक्निकल के लिए बिजनेस कितना चाहिए सर? पता नहीं सर। अब ये जब आपको पता ही नहीं है तो आप हवा में हाथ पाँव मार रहे हो। हाँ नहीं, उसमें मिनिमम कितना है? लेग में लगभग 4-5 लाख से ऊपर होगा, और दूसरी लेग में भी 3-3.5 लाख ऐसा पीवी। पहले तो ये पता करो, पहले तो सारे लेवल का पता कर लो कि पहले तो हमारा कमीशन स्लैब क्या। बेसिक चीजें आपको फंडामेंटल क्लियर नहीं है। पहले तो इसीलिए आप सिस्टम से कनेक्ट नहीं हो, इसीलिए आपको ये सारी चीजें। पहली चीज तो आपको बेसिक स्लैब पता होना चाहिए कि हमारा कमीशन स्लैब क्या है, परफॉर्मेंस बोनस स्लैब क्या है। जी सर। यानी स्टार लेवल तक, वाइटल से स्टार लेवल तक हमारा परफॉर्मेंस बोनस क्या है। ओके। दूसरा रॉयल्टी का स्लैब क्या है, टेक्निकल का स्लैब क्या है, फिर हमारा लेवल क्या है। ठीक है सर। ठीक है। ये जब हमें पता नहीं है तो फिर हम कैसे क्या पता चलेगा? ठीक है सर। अगर आपके पास कोई अच्छा वीडियो हो इसका जो बेसिक का। कुछ भी वीडियो नहीं है। आप एप्लीकेशन, सारी चीजें आपको एप्लीकेशन में दी हुई है। कभी एप्लीकेशन को खोल के चेक कर लो। जी सर। ओके सर, गुरुजी। एप्लीकेशन में आप जाओगे, डिलीवरी सेंटर जहाँ चेक करते हैं उसके ऊपर आता है मार्केटिंग प्लान। बिल्कुल सर, मैंने देखा, मगर ध्यान नहीं दिया। इंग्लिश से आप उसको रटा मारो, उसको वो दिमाग में छपना चाहिए। पता होना चाहिए आपको क्या है। हम कुछ भी बोलेंगे, आप खाली हाँ जी करोगे, पता कुछ भी नहीं चलेगा। नहीं, मैं अभी उसको तो आपका भी टाइम वेस्ट, हमारा भी टाइम वेस्ट, आपकी भी एनर्जी वेस्ट, हमारी भी एनर्जी वेस्ट। जी सर। तो इसलिए आप उस पर जाकर के चेक कर लो। ठीक है। सारी चीजें दी हुई है, नहीं हो तो उसको वेट करके अपनी डायरी में नोट कर लो। एक बार लिखना शुरू कर दो, उसमें देख करके बोलते जाओ, लिखते जाओ, आपके दिमाग में छप जाएगा। दिमाग में जो चीज छप गई, आपके दिमाग में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड होगी मार्केटिंग प्लान की, तो अब आपको मार्केटिंग प्लान से रिलेटेड कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं बिल्कुल, मैं अभी प्लान देख के इसका अच्छी तरह कॉपी या ट्रांसलेशन हिंदी इंग्लिश दोनों करके मैं प्रिंट भी देकर मेरे रूम में रखता हूँ। शाम को जैसे फ्री होता हूँ पढ़ूंगा, देखें समझो इसको मैं, है ना सर? ठीक है। तो पहले ये बेसिक चीजें कर लो, और दूसरा आप इस पे आ जाओ 9 PM वाले प्रोग्राम पे, और अपनी टीम में लोगों को 9 PM के प्रोग्राम के लिए बिठो। जी सर। क्या चाहिए आपको? जो चाहिए वो मिलेगा। पर दो चीजों से मिलेगा। एक प्रोडक्ट यूज करने से, और दूसरा 9 PM सुपर अप्लाई सिस्टम से टच करना, सिस्टम से कनेक्ट करना। जी जी जी। हाँ, और वो भी एक दिन नहीं, कभी कभी नहीं। अच्छा। रेगुलर चाहिए, डेली चाहिए। जी सर। आप रोज लेते हो? जी सर। हर पल लेते हो?
एक सेकंड के लिए भी रुकते हो क्या? मर जाएंगे। सर यार इतनी सारी ले ली, अब कभी ली लोगे तो चलना चाहिए ना। बिल्कुल सर, श्योर सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हेलो।